देखो टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप्स के बारे में। इसमें देखो कि कल हमने जो पढ़े थे सभी में क्या थे, स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो लाइनें आपको दे रखी थी वो स्ट्रेट लाइन थी, यानी कि इस तरीके से दे दी या फिर ऐसे दे दी, ये थी हमारे पास। बट आज हम पढ़ेंगे कि कर्व अगर ऐसे दे दी तो इसका स्लोप क्या होगा। अगर हमें ऐसे बताना है तो इसका स्लोप अगर दे दी तो क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में इसमें ऊपर चढ़ रहा है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा। अगर हमें मान लो कि इस तरीके से अगर दे रखा है, हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0, और वर्टिकल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट। तो इस केस में अगर आप ऐसे बढ़ाते जाओगे तो स्लोप क्या होता जाएगा, पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा, और अगर ऐसे है तो नेगेटिव में स्लोप क्या होगा। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो नेगेटिव में स्लोप उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा नेगेटिव में। मान लो कि इसका अगर -2 है तो इसका क्या होगा, मान लो -6 है, इसका मान लो -10। जरूरी नहीं है फिक्स -2 -6 बट बढ़ता जाएगा नेगेटिव में। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आती जाएगी। सेम ऊपर मान लो इसका 2 है तो इसका 4, मान लो इसका 6 और इसका 10, तो इस तरीके से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर दे रखी है तो इसका क्या होगा, 0। अगर मैग्नीट्यूड इसमें तो पॉजिटिव है ही, पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी, इसमें नेगेटिव में बढ़ती है। तो नेगेटिव में जितना ज़्यादा बढ़ता है तो उतनी कम होती है अगर नेगेटिव साइन को कंसीडर करते हो तो अब। बट मैग्नीट्यूड वाइज वो बढ़ती जाएगी वैल्यू, मतलब नेगेटिव में स्लोप बढ़ता जाएगा, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। बट आज अगर मान लो कि हमें ग्राफ इस तरीके से दे दिया कि हमें मान लो ऐसे ग्राफ दे रखा है, ऐसे ग्राफ दे रखा है, तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव। इस केस में इसका ये होगा पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, और इसमें भी नेगेटिव, यानी कि 4। इसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि 4 कर्व हैं। इसमें इसका क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसे ऊपर चढ़ रहे हो तो पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका ही नेगेटिव। यानी कि इस केस में इसमें यहाँ पे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो थीटा ये होगा, ऐसे करके भी दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर बनाओगे तो थीटा क्या होता जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। तो ऊपर जाते जाते थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि स्लोप क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या ये पॉजिटिव। इसमें भी यहाँ पे अगर थीटा देखोगे तो ये इस केस में ये पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हो, बट ऊपर जाते जाओगे तो थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है। ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, ये क्या है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। तो ये क्योंकि थीटा ऊपर जाते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ये है पॉजिटिव इंक्रीजिंग। अगर इसकी बात करें तो थीटा ऊपर जाते इसके क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। आप ड्रॉ करके देख सकते हो, अगर थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है तो वो डिक्रीजिंग होगा, और थीटा की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग होगा। अगर ऐसे आप ऊपर चढ़ रहे हो तो यानी कि पॉजिटिव होगा, इसमें भी ऐसे ऊपर चढ़ रहे हो तो पॉजिटिव। इसमें ऐसे हमेशा ऐसे नहीं देखना कि हम ऐसे जाएंगे, हमेशा इधर की तरफ ही देखना है। किसमें, इसमें नहीं, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। पहले एंगल देखो, थीटा ये था, अब और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते जाओगे, थीटा और कम हो गया, इससे कम है, फिर और कम हो गया, यहाँ पे बनाओ तो और कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंक्रीजिंग है, ये क्या है, नेगेटिव इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है। इस केस में यहाँ पे बनाओ, ये वाला एंगल देखोगे, फिर यहाँ पे बनाओ एंगल, तो एंगल क्या होता जा रहा है, इसमें बढ़ता जा रहा है, तो यानी कि ये क्या है, नेगेटिव इंक्रीजिंग। क्या है ये, नेगेटिव इंक्रीजिंग। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देख लिया करो कि अगर थीटा बढ़ता जाएगा, अगर नेगेटिव है तो उस केस में राइट हैंड साइड के नीचे वाला एंगल देखते हैं, अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड के ऊपर वाला एंगल देखते हैं। तो सेम इसमें अगर देखोगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे फिर क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, तो ये क्या है, नेगेटिव डिक्रीजिंग। या फिर अगर ग्राफ देखो, पहले इसमें क्या था, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था, बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा तो इंक्रीजिंग होगा, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा तो इंक्रीजिंग, और अगर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो सेम इसमें पहले वर्टिकल था, वर्टिकल से क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल, तो डिक्रीजिंग होगा। इसमें क्या था, पहले ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से क्या हो गया, वर्टिकल, तो नेगेटिव में बढ़ेगा। इसमें ये क्या था, पहले वर्टिकल, वर्टिकल से क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, और वर्टिकल से अगर हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग,
ठीक है। और दूसरी बात, अगर एक लाइन आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है ऐसे, तो इसका जो स्लोप होता है क्या वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे देखोगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। बट अगर कर्व आपको दे रखा है तो डिफरेंट पोजीशंस पे स्लोप जो है वो डिफरेंट ही होगा। कि अगर कोई पूछे कि स्लोप कांस्टेंट कब रहता है, अगर डिफरेंट पोजीशन पे देखें तो उस केस में स्ट्रेट लाइन अगर दे रखी है तो उसका स्लोप क्या होगा, डिफरेंट पोजीशन पे भी कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको कर्व दे रखा है तो डिफरेंट पोजीशन पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट ही होगा। यहाँ पे अगर पूछा तो अलग होगा, यहाँ अलग होगा, बीच में कहीं देखोगे तो अलग होगा। ठीक है। हॉरिजॉन्टल अगर लाइन है या फिर आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो उसमें डिफरेंट पोजीशन पे स्लोप क्या रहता है, रिमेन सेम। और अगर कर्व लाइन दे रखी है तो डिफरेंट पोजीशन पे क्या रहेगा, डिफरेंट। ठीक है, इस बात को नोट करके लिख लो। स्लोप ऑफ डिफरेंट पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ डिफरेंट पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन always same, slope of different position on straight line always same. Or the slope at different position is different on curved path. Slope of different position, slope of different position is different on curved path. और slope at different position in straight line path is always same. देखो पहली बात है slope of different position on straight line is always same, यानी कि straight line अगर दे रखा है तो उसमें different position पे slope क्या होगा, same होगा। और slope at different position different on curved path, अगर आपको क्या दे रखा है, कर्व्ड पाथ दे रखा है तो डिफरेंट पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। सेम इसमें आप देख सकते हो, इसमें हर पोजीशन पे जो स्लोप होगा वो क्या रहेगा, सेम ही होगा। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन दे रखी है, अगर कर्व दे रखी है तो क्या होता जाएगा, वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, एनी डाउट यहाँ तक? यानी वर्टिकल, देखो अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा, क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कल बताया था क्या होता है, 0। वर्टिकल लाइन का क्या होता है, इनफाइनाइट। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जा रहे हो तो स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस केस में यानी कि इंक्रीजिंग आएगा। क्या होगा वो, इंक्रीजिंग। अगर आप ऐसे चढ़ रहे हो तो इंक्रीजिंग होगा, अगर आप ऐसे उतर रहे हो तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो उस केस में अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गए तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी कि 7 टाइप ऑफ कर्व होते हैं। ये देखो, नोट कर लो। देन और 7 टाइप ऑफ कर्व है। सेवन टाइप है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका स्लोप क्या होगा, 0। ये क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव। इसका नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। ये क्या हो रहा है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। और ये क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग। ये क्या हो जाएगी, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से क्या हो रही है, वर्टिकल तो नेगेटिव इंक्रीजिंग। ये नेगेटिव कांस्टेंट और ये नेगेटिव डिक्रीजिंग। ये 7 टाइप ऑफ कर्व्स है, यानी कि पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, पॉजिटिव कांस्टेंट, 0 और नेगेटिव इंक्रीजिंग, नेगेटिव डिक्रीजिंग और नेगेटिव कांस्टेंट।
यानी कि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके इसमें पहले स्लोप पता होना चाहिए कि अगर एक्स-टी ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या देता है, वी-टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ए-टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है। तो उस केस में फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये स्लोप ये देता है तो ये बढ़ रही है, ये फिजिकल क्वांटिटी घट रही है या फिर कॉन्स्टेंट है, तभी आप किसी एक्स-टी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करने के लिए बोले तो आप ड्रॉ कर सकते हो उस केस में। अभी हम हाउ टू ड्रॉ ग्राफ सीखेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करें स्ट्रेट लाइन में, अगर आपको अलग अलग सिचुएशन दे दे तो इस केस में क्या होंगे कि 7 टाइप ऑफ स्लोप्स हैं। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दे दी उसका स्लोप क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। हॉरिजॉन्टल है उसका 0। अगर ऐसे हो रहा है यानी कि ये वर्टिकल से क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल, तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पॉजिटिव डिक्रीजिंग, और ये क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट। इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंक्रीजिंग, नेगेटिव कांस्टेंट और नेगेटिव डिक्रीजिंग। ठीक है, मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें क्या पूछ सकता है आपसे, ये दे दिया आपको वी-टी ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है, वी-टी ग्राफ। तो इसमें कर्व दे रखी है कि ये कर्व दे रखी है, एक ये कर्व दे रखी है। इस ग्राफ में ये पूछ लिया कि ए से बी तक जो है वो क्या हो रही है, एक्सेलरेशन। वी-टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वी-टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। वी-टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो ए से बी एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है नीचे की तरफ, यानी कि इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। पहले तो नेगेटिव और नेगेटिव डिक्रीजिंग, क्या होगा, नेगेटिव डिक्रीजिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, वर्टिकल, और वर्टिकल से क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। और ऐसे बना हुआ है तो यानी कि देखो अगर आपको नहीं पता लगी तो आप ये 7 ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लिया करो, बस ऐसे ड्रॉ करना है आपको। ये ऊपर वाले पॉजिटिव होंगे, नीचे वाले क्या होंगे, नेगेटिव। अब ये बना हुआ है तो ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है ये वाला ग्राफ, तो इस केस में नेगेटिव होगा पहली बार तो। और दूसरी क्या हो रहा है, ये वर्टिकल से क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो इसलिए नेगेटिव क्या होगा, डिक्रीजिंग। यानी कि एक्सेलरेशन ए से लेके बी तक नेगेटिव डिक्रीजिंग है, और बी से सी तक की अगर बात करें तो पॉजिटिव होगा। देखो कैसे ग्राफ है, ऐसे है, एक्स एक्सिस जो ऊपर बनाओ नीचे बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखना है कि आप ऊपर जा रहे हो कि नीचे आ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। इसका क्या होगा, सी से डी तक पॉजिटिव और डिक्रीजिंग। डी से ई क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव इंक्रीजिंग। यानी कि ये तो पूछ लिया कि वी-टी ग्राफ का, पहली बात तो इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा तो वी-टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन के बारे में पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक, मान लो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। और वी-टी ग्राफ के हाइट से क्या मिलता है हमें, वेलोसिटी। वी-टी ग्राफ की हाइट से वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो इस केस में भी पूछ लिया कि वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक बढ़ रही है। यस, ए से लेके बी तक बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, क्योंकि देखो ग्राफ की हाइट जो है वो बढ़ रही है, ए से बी तक बढ़ रही है। फिर इस केस में सी से डी तक भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इंक्रीजिंग है, यानी ए से बी और सी से डी। फिर अगर डिक्रीजिंग पूछ रहा है वेलोसिटी, तो यार बी से सी हाइट डिक्रीज हो रही है, तो यानी कि वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। फिर डी से ई तक भी हाइट क्या हो रही है, डिक्रीजिंग, तो यानी कि वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीजिंग। वेलोसिटी जीरो कहाँ पर है, ए, सी और ई। बी पे भी है, सी पे भी है, और डी पे भी है, और ई पे भी है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप देखो ऐसे बनाओ, सॉरी वेलोसिटी जीरो यहाँ पे है, सी पे और ई पे, बस वेलोसिटी जीरो सी और ई पे है। एक्सेलरेशन जीरो कहाँ है, वो ई बी पे और डी पे है, क्योंकि वी-टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पे अगर बी पॉइंट पे आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो क्या हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, बी ग्राफ है क्या, एक हॉरिजॉन्टल बी पॉइंट पे, तो हॉरिजॉन्टल का स्लोप क्या होता है, जीरो। तो एक्सेलरेशन बी पे क्या है, जीरो, और डी पे भी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, और वेलोसिटी जीरो है सी पे और ई पे। हाँ ए पे भी, ए पे, सी पे और ई पे। वेलोसिटी जो है वो जीरो है कहाँ पे, ए पे, सी पे और ई पे। एक्सेलरेशन जीरो है बी पे और डी पे। ठीक है, यानी कि इसमें ये पूछ सकता है कि वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, और वेलोसिटी कहाँ पे जीरो है।
या फिर ये बीटी ग्राफ दे दिया तो ये पता नहीं चाहिए बीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देता है और इसकी हाइट से हमें वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन उसमें इसमें तो एक्सटी ग्राफ दे रखा है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो इसमें वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक बढ़ रही है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक है? बी से सी और बी से सी तक बढ़ रही है। बी से सी तक तो डिक्रीजिंग है, ए से लेके बी तक बढ़ रही है और सी से लेके डी तक बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी की पूछे, वेलोसिटी इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, तो ए टू बी और डी टू ई, ए से बी तक और डी से ई तक। और डिक्रीजिंग अगर पूछे तो सॉरी सी से डी तक। और डिक्रीजिंग के बारे में पूछे तो बी से सी और डी से ई। ठीक है, और अगर पूछे कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछे कि कहाँ से कहाँ तक बढ़ रही है डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक बढ़ रही है, बी से सी तक बढ़ रही है और डी से ई तक बढ़ रही है। इंक्रीजिंग है डिस्प्लेसमेंट। और डिक्रीजिंग अगर पूछे तो ए से बी और सी से डी। एनी डाउट? ये था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप के बारे में। अब पढ़ते हैं इसी में हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, कि अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले, अगर कोई पार्टिकल जो है, कोई डाउट है इसमें? क्या हो गया, पूछना है कुछ? इसमें देखो, अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेगा कि जितने कितने, वैसे तो ग्राफ कितने भी ड्रॉ कर सकते हो, पर ज़्यादातर जो यूज होते हैं एक्सटीवीटी और एटी ग्राफ, एक्सटीवीटी और एटी। तो उस केस में अगर कोई बॉडी जो है मूविंग बॉडी है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है, तो उस केस में 3 सिचुएशन दे सकता है। क्या कितनी सिचुएशन दे सकता है आपको? 3। बॉडी एक तो रेस्ट में है, यानी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से उसके पास, और कांस्टेंट रिटार्डेशन। यानी कि 3 केस हैं। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट रिटार्डेशन है, यानी कि 3। पहला केस है कि वेलोसिटी, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। क्या है? हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। इसमें केस नंबर फर्स्ट, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इसमें कांस्टेंट कांस्टेंट दे रखी है और वी नोड की दे रखी है। क्या दे रखी है? कांस्टेंट है और वी नोड की। इसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताना है एक्स टी, वी टी और ए टी। एक्स टी, वी टी और ए टी ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है वी नोड की, 0 वेलोसिटी है वी नोड की, कांस्टेंट वेलोसिटी है वी नोड की। एक्स टी, वी टी और ए टी ग्राफ ड्रॉ करना है। हो गया?
क्या आएगा फर्स्ट, कैसे बनेगा स्ट्रेट लाइन, कैसे स्ट्रेट लाइन, यानी कि ऐसे ड्रॉ होगा इसका, ऐसे ग्राफ बनेगा क्योंकि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है आपको, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है वी नोट की, तो यानी कि पॉजिटिव कांस्टेंट होगी, बढ़ रही है, यानी कि वेलोसिटी जो है पॉजिटिव में है वी नोट की, तो यानी कि ग्राफ क्या होगा, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है आपको, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसे बनेगा स्ट्रेट लाइन, इसी लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है पॉजिटिव कांस्टेंट, तो यानी कि इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसके क्या बनेगा एक्सटी ग्राफ ऐसे। वीटी ग्राफ की अगर बात करें, वी नोट की वेलोसिटी है और कांस्टेंट है, यानी कि जो इनिशियल में वेलोसिटी क्या है वी नोट की है, तो उस केस में ना बढ़ रही ना घट रही, तो क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बनेगी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया तो यानी कि या तो बढ़ रही है फिर घट रही है, तो इस केस में क्या बनेगी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। और एटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो इस केस में इसका क्या हो जाएगा, पहले भी जीरो था और बाद में भी क्या रहेगा जीरो, तो ऐसे ही बन जाएगा ग्राफ। अब इसमें वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, इसका स्लोप जीरो है, तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो ही होगा। और एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है वेलोसिटी, यानी कि dx बाई dt, स्लोप को ऐसे भी लिखते हैं dx बाई में dt, तो x क्या है यहाँ पे पॉजिटिव में बढ़ रहा है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि ये क्या देता है मैं dx बाई dt की क्या मिलते हैं वेलोसिटी, स्लोप को आप dx बाई dt भी लिख सकते हो, यहाँ पे x बढ़ ही रही है तो x की dx क्या है पॉजिटिव है, टाइम हमेशा घटना है नहीं, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा, तो टाइम क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और इस केस में dx बाई dt यानी कि स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ क्या देता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या आ जाएगा इसका स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट। और vt ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यानी कि dv बाई dt, ये क्या है कांस्टेंट है यानी कि जीरो, और ये क्या पॉजिटिव, तो इस केस में ये क्या आ जाएगा आपके पास जीरो, तो यानी कि एक्सेलरेशन भी क्या है जीरो, और dx dv बाई dt एक्सेलरेशन देता है, तो इसका स्लोप क्या होगा हमारे पास जीरो, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या बन जाएगा सीधा इसी पे एक्स एक्सिस पे। एनी डाउट, ये था केस नंबर फर्स्ट में, अगर आपको एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है तो उस केस में एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, ड्रॉ कर लो, हो गया ड्रॉ। dv बाई dt है, वेलोसिटी ना तो बढ़ रही ना घट रही, तो उस केस में क्या एक प्रकार से जीरो है, यानी कि जो आप स्टार्टिंग में दे दी वही है, तो इस केस में dv क्या है चेंज इन वेलोसिटी क्या है भाई ये जीरो, टाइम क्या होगा हमेशा पॉजिटिव लोगे तो जीरो, तो इसका dv बाई dt क्या देता है आपको एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे जीरो। यानी कि पूछ सकता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में dv बाई dt का जो ग्राफ है यानी कि vt ग्राफ जो है वो क्या देगा आपको एक्सेलरेशन देगा, तो अगर ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया मान लो किसी ने और एक्सेलरेशन के बारे में पूछ लिया तो आप बता सकते हो कि जीरो है, कि वेलोसिटी क्या उस केस में कांस्टेंट है। अगर ये ग्राफ दे दिया मान लो एक्सटी ग्राफ बना रखा है तो आप सिचुएशन बता सकते हो कि क्या दे रखी होगी, कि उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है फिर बढ़ रही है, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी उसकी दे रखी होगी और डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसकी बढ़ रही है, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप वेलोसिटी देता है, तो इससे क्या पता लग जाएगा वेलोसिटी क्या उस केस में कांस्टेंट, क्योंकि ग्राफ ऐसा ही बनता है पॉजिटिव कांस्टेंट का। तो सेकंड केस में केस नंबर 2, यानी कि एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी के पास एक्सेलरेशन है ए का, एक्सेलरेटिंग बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसमें जीरो, और x इक्वल टू जीरो पे ही है, इसके बनाने आपको एक्स टी वी टी और ए टी ग्राफ। एक्स टी वी टी और ए टी ग्राफ ड्रॉ कर दो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ए नोड का, क्या यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ए नोड का, ए नोड
ए नोड का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, x इक्वल टू 0 पे है स्टार्टिंग में बॉडी। यानी कि ये आपको इनिशियल पोजीशन जरूर देगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी v नोड है, 0 है, या फिर इनिशियली बॉडी कहाँ पे x इक्वल टू 0 पे है, या फिर x इक्वल टू x नोड पे है, या फिर कोई वैल्यू। अगर आपको नहीं गिवन है तो फिर आप x इक्वल टू 0 मानोगे, वेलोसिटी भी क्या मानोगे उसमें 0। ये सिचुएशन आपको गिवन होगी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और कितना है 0 है, या फिर कितने से बढ़ रहा है वो। ये दूसरी बात है, आपको ये देगा कि वेलोसिटी 0 है स्टार्टिंग में, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है आपके, आपके 0 दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है 0। वो कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं है 0 है। और इनिशियल जो उसके x है वो कहाँ पे है, x इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे x इक्वल टू 0 की जगह कुछ भी वैल्यू दे सकता है, हमेशा ये माइंड में सेट मत करना कि x इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। तो इस केस में एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ ड्रॉ करने हैं आपको। हो गया। एक्स टी ग्राफ कैसा होगा, जीरो कैसे होगा, अब जब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी आएगी, तो और वेलोसिटी आएगी तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी होगी। पहले देखो इसमें अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा है तो ए टी ग्राफ जो बनेगा वो तो कैसा बनेगा आपके पास, ऐसे। ए टी ग्राफ तो क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है और ए नोड का है। तो इस केस में इनिशियली में एक्सेलरेशन ए नोड का था, बाद में भी क्या रहेगा, ए नोड का ही रहेगा। वी टी ग्राफ में इसमें क्या होगा कि एक्सेल वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और वी टी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन खुद क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे। और इस केस में अब देखो एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो रही है इसमें, बढ़ रही है, पॉजिटिव में बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट क्यों होगी। अगर एक्सेलरेशन मान लो 5 का है तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 5 हो जाएगी, कांस्टेंट है बट इंक्रीजिंग तो है, जैसे कांस्टेंट पे बढ़ रही है, जैसे 5 10। वो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पहले 5 होगी, फिर बढ़ के कितनी हो जाएगी 10, फिर बढ़ के कितनी हो जाएगी 15। मान लो 5 का एक्सेलरेशन है, फिर कितनी हो जाएगी, फिर 25। तो बढ़ रही है ना, इंक्रीजिंग है ना वेलोसिटी। तो उस केस में इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि 5 ही रह रही है हर टाइम पे। कांस्टेंट का मतलब कि 5 ही रह रही है टाइम पे। पहले भी t इक्वल टू 1 पे 5 थी, t इक्वल 2 पे भी 5 है, 3 पे भी 5 है, 4 पे भी 5 है। उसका मतलब है कांस्टेंट, जो कि इस पीछे वाला केस था, वहाँ पे एक्सेलरेशन फिर 0 होगा। जो ये वाला पीछे वाला केस है, इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट थी v नोड की, तभी तो एक्सेलरेशन 0 था। उस केस में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अब इंक्रीजिंग है वेलोसिटी इस केस में, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर बॉडी के पास होगा तो यानी कि वेलोसिटी तो बढ़ेगी पर सेकंड या घटेगी। एक्सेलरेटिंग यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो बढ़ेगी पर सेकंड। तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है पॉजिटिव में। तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से कर्व ग्राफ बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में x इक्वल टू 0 पे थी और फिर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका यही एक ग्राफ बन सकता है जिसमें पॉजिटिव इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि इसका स्लोप क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, इंक्रीजिंग है। क्या कह रहे हो, एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, ये तो एक्स टी ग्राफ है, एक्स डिस्प्लेसमेंट भाई, यहाँ पे v वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है। तो इस केस में ग्राफ हमेशा सिचुएशन को देख के बनाया जाता है कि एक्स टी ग्राफ भी बनेगा तो क्या सिचुएशन दे रखी है आपको। तो इस केस में एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इंक्रीजिंग स्लोप तो यही बनेगा। समझ में आ गया। उसका अगर आप स्ट्रेट लाइन बना दोगे तो उसमें ये होगा कि हमेशा ही वेलोसिटी 5 की है, क्योंकि उसका स्लोप कांस्टेंट रहता है। तो इसमें स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले क्या था, कुछ थी, फिर क्या थी, बाद में कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ। समझ में आ गया। तो इसका अगर आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा है नोड का, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 थी, तो उस केस में एक्स टी ग्राफ ऐसे बनेगा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। और ये क्या होगा, बी टी ग्राफ पॉजिटिव कांस्टेंट, और ए टी ग्राफ क्या होगा, 0 हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी उसका स्लोप। समझ में आ गया। एक्स टी ग्राफ का स्लोप अगर पूछे क्या देगा, यहाँ पे वेलोसिटी देगा, और वो क्या है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। वी टी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट, और ए टी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, 0। ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट ड्रॉ कर दो। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको v नोड,
इनिशियल वेलोसिटी है वी नोड की, फाइनल वेलोसिटी है 0। कांस्टेंट रिटार्डेशन है ए नोड का, ए नोड का। इसमें बताना है एक्स टी, वी टी और ए टी ग्राफ। बता दो इसमें। कैसे? ऐसे x इक्वल टू 0 पे ही है स्टार्टिंग में, तो ऊपर से शुरुआत नहीं हो सकती। अगर नहीं गिवन हो, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि x क्या था स्टार्टिंग में, तो आप 0 मान के चलोगे। एक्स टी ये रहा x। सिचुएशन ये है कि एक गाड़ी है, मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसके पास v नोड है, फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। उसका रिटार्डेशन है 0 क्यों हुई? क्योंकि वेलोसिटी इधर थी, एक्सेलेरेशन इधर था। वेलोसिटी इधर, एक्सेलेरेशन इधर, तो घटते घटते वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और रिटार्डेशन कांस्टेंट है ए नोड का। तो उस केस में इस सिचुएशन को देखते हुए एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करना है, वी टी ग्राफ ड्रॉ करना है और ए टी ग्राफ ड्रॉ करना है। हो गया? इसमें ए टी ग्राफ तो क्या बनेगा नेगेटिव में, ऐसे बनेगा, माइनस का ए नोड है, क्या होगा माइनस का ए नोड, क्योंकि रिटार्डेशन है तो यानी कि क्या होगा नेगेटिव में होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। और वेलोसिटी क्या होगी इसमें, यानी कि वी नोड है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या है वी नोड। और वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन खुद नेगेटिव है, कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन खुद क्या है नेगेटिव कांस्टेंट है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा इसका स्लोप ग्राफ ऐसे, बाद में क्या होगी यहाँ पे 0, ऐसे बनेगा, नेगेटिव कांस्टेंट बनेगा वी टी ग्राफ। वो तो इसमें बनेगा ना, इसमें तो नहीं बनेगा, इसमें ये नहीं बनेगा। ये दोनों समझ आ गए? अब एक्स टी ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो रही है घट रही है, तो यानी कि वेलोसिटी घट रही है, तो उस केस में इसका स्लोप कैसे बन जाएगा ऐसे बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी खुद घट रही है, वर्टिकल से क्या हो रही है हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में ये लाइन पहले वर्टिकल थी, अब क्या होगी है हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होगी तो डिक्रीजिंग होगा और पॉजिटिव में डिक्रीज होगी। क्योंकि पहले इस सिचुएशन में सिचुएशन क्या थी कि गाड़ी की वेलोसिटी तो क्या थी इधर थी वी नोड की, फिर बाद में वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0, रिटार्डेशन ए नोड का नेगेटिव में था, इसलिए एक्स टी ग्राफ नेगेटिव पे बना है। वी टी ग्राफ जो पॉजिटिव की तरफ घट रही है, इसलिए क्या बना नेगेटिव पॉजिटिव डिक्रीजिंग। और वी टी क्या हो रही है, पहले वी नोड थी, बाद में क्या होगी 0, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्स्टेंट। एनी डाउट? श्योर? ये था एक्स टी, वी टी और ए टी ग्राफ। मंडे को ये 9 के 9 ग्राफ मैं पूछ सकती हूँ। हाँ, और अभी तक जितना भी हुआ इसके बेसिक पॉइंट सुने जाएंगे, मतलब जितना नोटबुक में मैंने लिखवाया, और डीपी भी चेक भी होंगी। ठीक है।